आज मैं आपको दिखाता हूँ कविता लिखने की असली ताकत क्या होती है। आज मेरे बड़े पापा की बहन जिनका आज जन्मदिन था उनको मैंने कविता लिख के भेजी उनके जन्मदिन पर। अब देखिए मैं आपको कविता पढ़ के सुनाता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, जब मैंने ये कविता इनको भेजी तो इन्होंने अपने स्टेटस में लगा ली और इनके स्टेटस लगाने के बाद कई लोगों ने देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे ऊपर भी कविता बना, तो वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा उनके ऊपर मैंने कैसी कैसी कविता बनाई। अब ये देखिए, इनको मैंने, जो जया शुक्ला हैं, ये मेरी बड़े पापा की बहन है, तो इन पर मैंने कविता लिखी। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहती थी पहले, अब ये बिहार में मास्टर बन गई हैं, तो बिहार में चली गई। इनके भाई का नाम राम है और इनके बहन का नाम विजया है। इनका नाम जया है, इनकी बहन का नाम विजया है। अब मैं आपको सुनाता हूँ, आपको पूरी कविता समझ में आएगी। कल्याणपुर के टिकरा गांव से निकलकर अब बिहार में जिनका राज है, नन्हे बच्चों की मास्टरनी जया जी का अलग ही अंदाज है। विजया पर जो जान लुटाती, पर राम से छिड़ती जिनकी जंग है। किताबों में हरदम खोई रहती, इनका मिजाज बड़ा दबंग है। पढ़ा पढ़ा कर नन्हे बच्चों का सच बताना कितना दिमाग खाती हो, या राम को ही चिढ़ाने में अपना सारा हुनर दिखाती हो। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, जीवन में तुम्हें हर मुकाम मिले। कंजूसी छोड़ो और पार्टी दे दो, वरना माधव से ऐसे ताने मिले। माधव मेरा नाम है इसलिए मैंने लिखा, वरना माधव से ऐसे ही ताने मिले। तो इन्होंने लिख के भेजा, थैंक यू बेटा, ले लो पार्टी। अब मैं सोनभद्र में हूँ तो मैंने क्या लिखा, सोनभद्र और बिहार की दूरी का, वो बिहार में और मैं सोनभद्र में हूँ तो मैंने लिखा, सोनभद्र और बिहार की दूरी का तुमने खूब उठाया है फ़ायदा। मुझे बेटा बोलकर मास्टरनी जी मुझ पर ही चला रही हो कायदा। ये ले लो पार्टी वाली चालाकी अपने नन्हे बच्चों को ही दिखाना। उधार रही ये दावत मेरी, जब मिलेंगे तो दावत से मत मुकर जाना। तो इन्होंने लिख के भेजा, ठीक है पार्टी कर लो, क्यूआर भेज दो, ये दूरी अधिक नहीं है। अब मैंने भी सोचा यार दूरी तो अधिक नहीं है, फिर मैंने सोचा क्यूआर तो यार भिजवा नहीं सकता, रुपया इसे ले नहीं सकता ऑनलाइन। तो मैंने क्या लिखा, ऑनलाइन की दावत से अपना काम नहीं चलता, क्यूआर कोड पर पैसे लेना इस भाई को नहीं फबता। दूरी भले ही कम हो पर साथ बैठकर खाने का है अपना ही मज़ा। पार्टी तो मिलकर ही होगी, तब तक ये उधारी ही है तुम्हारी सज़ा। तो इन्होंने भेजा, ठीक है बेटा, जब घर आओगे तब पार्टी ले लेना। तो हमने कहा ठीक है भैया, मैंने भी लाइक कर दिया। फिर इसके बाद में देखिए मैसेज क्या है। अब मेरे एक बड़े पापा की एक और बहन है जिनका फिर मेरे पास मैसेज आया, कविता तुमने लिखी है। तो फिर मैंने कह दिया नहीं, लिखवाई है। तो इन्होंने कहा किससे लिखवाई है भैया। तो मैंने कहा चैट जीपीटी से लिखवाई है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सही सही बता देता हूँ भैया। फिर उन्होंने कहा मेरे ऊपर भी लिखवा दो, ये तो मैं भी चलाती हूँ, कहीं नहीं चैट जीपीटी मैं भी चलाती हूँ, लेकिन बट तुम लिखवा के भेजोगे। फिर मैंने जब रिप्लाई नहीं दिया थोड़ी देर, तो इन्होंने कहा भेजोगे लिखवा के। तो मैंने भी मना नहीं किया, मैंने कह दिया ठीक है भेजता हूँ, मैंने लिख दिया। फिर उन्होंने लिखा ओके भेजो भैया। तो मैंने लिखा, ये भी कानपुर वाली है भैया, तो कानपुर मैंने लिखा, कानपुर की कोमल गुड़िया, इनका नाम गुड़िया है, कोमल भी इनका नाम है। तो मैंने क्या लिखा, कानपुर की कोमल गुड़िया अब बन गई हैं बड़ी ब्लॉगर। इनका चैनल भी है, कोमल शुक्ला नाम से ब्लॉग्स बनाती हैं। तो मैंने भी लिखा, अब बन गई हैं बड़ी ब्लॉगर, बैंक वाले पतिदेव के संग, इनके जो पतिदेव हैं इनकी शादी हो गई, तो पतिदेव इनके बैंक में काम करते हैं। मैंने लिखा, बैंक वाले पतिदेव के संग घूम रही है बन के ट्रैवलर। मैं फिर से आपको सुनाता हूँ, कानपुर की कोमल गुड़िया अब बन गई हैं बड़ी ब्लॉगर, बैंक वाले पतिदेव के संग घूम रही है बन के ट्रैवलर। कोमल शुक्ला ब्लॉग्स पर अब इनका ही जलवा छाया है। मेरी भी कविता लिखवाओ, ये चैलेंज मुझे थमाया है। कभी लौकी का कोफ्ता तो कभी मेथी के पराठे बनाती हो। डेली रूटीन के नाम पर सबको दिन भर का काम दिखाती हो। नमकीन सेवई और दही आलू से सब्सक्राइबर्स को लुभाती हो। सच बताना गुड़िया, क्या कैमरा बंद होते ही जीजा जी से बर्तन धुलवाती हो। प्यारी सी बिटिया के साथ, इनकी एक बिटिया है, तो मैंने लिखा, प्यारी सी बिटिया के साथ खुशहाल रहे तुम्हारा ये संसार।
यूट्यूब पर व्यूज़ की बारिश हो और बढ़ता रहे सबका प्यार। लो आ गई तुम्हारी स्पेशल कविता, अब इसे भी अपने ब्लॉग्स में दिखा देना। माधव भाई ने चैट जीपीटी से भी बढ़िया लिखवाया, बस इतना सा क्रेडिट दिला देना। तो इन्होंने भेजा थैंक्स ब्रो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये असली ताकत होती है कविता लिखने की। मैंने इतनी अच्छी कविता लिखी है दोनों लोगों के लिए, दोनों लोग बहुत खुश हो गए।